देखो इधर देखो, वैसे अपन लोग स्वपोषण और विषम पोषण सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये स्वपोषण में एक चीज दिमाग में रखो, ये पेड़ पौधे हैं, क्या है ये पेड़ पौधे, और विषम पोषण में ये क्या है जीव जंतु है। अब उनमें अंतर देख के करोगे तो शायद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। जैसे स्वपोषण यानी कि स्वपोषी कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं ना, होते हैं। और विषम पोषी कौन होते हैं, जीव जंतु, जैसे अपन लोग हो गए, जानवर हो गए, ये विषम पोषी है। यानी कि स्वपोषी जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, विषम पोषी यानी कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो उसी हिसाब से देखोगे तो समझ में जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। ये हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है, यानी स्वपोषण जो होता है हरे पौधों में भी होता है ना स्वपोषण। स्वपोषी जो होते हैं हरे पौधे होते हैं, और कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है, कुछ जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है। यानी कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, यानी कि हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्वपोषण। और विषम पोषण यानी परपोषण भी लिख सकते हैं था, क्या, परपोषण भी अगर तुमसे पूछा जाए तो ये परपोषण है। अगर तुमसे कहे कि स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर बताओ, तब भी यही लिखोगे, स्वपोषण और परपोषण में अंतर बताओ, तब भी यही लिखोगे, ठीक है। अगर विषम पोषण की कहे तो यह कवकों एवं जंतुओं में पाया जाता है, यानी कवक हो गए फंगी, और अपन लोग जंतु जानवरों में तो अपन मतलब आते हैं, जीव जंतुओं में आते हैं अपन लोग, यानी कि जानवर भी हो गए, ये सब क्या होते हैं, विषम पोषण जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु हरित लवक पाया जाता है। अब देखना, हरित लवक किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है। अब हरित लवक क्या करता है, हरित लवक में ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब अपने शरीर को तो नहीं चाहिए ना प्रकाश संश्लेषण, अपन लोग सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करेंगे फिर शरीर में भोजन बनेगा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। यानी पेड़ पौधों में होता है, सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु हरित लवक पाया जाता है, तो पेड़ पौधों के लिए तो हरित लवक जरूरी है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन बनेगा। इनमें हरित लवक की आवश्यकता नहीं होती, तो क्यों इनमें क्यों आवश्यकता होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो दूसरों का भोजन खाते हैं, दूसरों से खाते हैं ये लोग, तो इन्हें क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता। ये भोजन भोजन ये है CO2 जल से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये जो भोजन बनाते हैं ना, वो किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्राप्त करते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 से और जल से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ये भोजन कैसे करते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, यह भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर होती है, यानी कि ये इस पर निर्भर होते हैं कि नहीं होते विषम पोषण वाले, ठीक है। भोजन का पाचन नहीं होता, अब पेड़ पौधों में पाचन थोड़ी ना होता है, भोजन पचता थोड़ी ना, फिर निकल जाए लोटा लेके, है ये सब थोड़ी ना करते हैं पेड़ पौधे, तो भोजन का पाचन नहीं होता ना पेड़ पौधों में, लेकिन इनमें भोजन का पाचन होता है। जानवरों को देखो, पचता है, उनके पास भोजन खाना खाते हैं पचते, ठीक है, तो इनमें होता है भोजन का पाचन। ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक मतलब होते हैं ये प्रथम पे आते हैं, पहले नंबर पे आते हैं, मतलब ये भोजन स्वयं बनाते हैं ना, इसलिए उत्पादक है, ठीक है, ये भोजन का उत्पाद करते हैं। अब पेड़ पौधे ही तो भोजन का उत्पाद करते हैं, तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाले, खाने वाले, तो ये उपभोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पादप और नीलहरित जीवाणु, यानी इनमें क्या क्या आ जाएगा, पादप आ जाएगा और नीलहरित जीवाणु। स्वपोषण में क्या आ जाएगा, पादप और नीलहरित जीवाणु, और परपोषण में विषम पोषण में आ जाएगा मानव सहित सभी जंतु, क्या आ जाएंगे, मानव सहित सभी जंतु आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो।